पोस्ट में जो धनुष बिक रहा था वो था डूम्सडे, जो ब्लैक वेडर सीरीज का हिस्सा था। इसकी कीमत थी $66 लाख और इसकी अधिकतम रेंज थी 2400 फीट। इस धनुष से चलाए गए सेबर एरो स्टील की आर्मर को और ज्यादातर प्राइमरी प्राणियों की त्वचा को 900 फीट की दूरी से भेद सकते थे, लेकिन इसे चलाने के लिए कम से कम 7.0 स्ट्रेंथ रेटिंग चाहिए थी। आमतौर पर वही लोग इतनी ताकत हासिल करते थे जिन्होंने म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स को पूरा कर लिया हो, और ये तो सिर्फ डोरी खींचने के लिए जरूरी था। अगर हर बार एक ही तीर से निशाना नहीं लगे तो 8.0 से ऊपर की ताकत चाहिए होती थी। वैसे तो जो साधारण प्राइमरी और म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स को पूरा कर लेता उसकी स्ट्रेंथ 10.0 तक पहुंच सकती थी, लेकिन ज्यादातर लोग 8.0 से पहले ही अपनी इवोल्यूशन पूरी कर लेते और सेकंड प्लैनेट की ओर निकल जाते। वीर रहेजा ने सोचा, इसलिए तो कोई इसे नहीं खरीद रहा। जिनके पास ताकत है उन्हें पैसों की परवाह नहीं, और जिसके पास ताकत नहीं है उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। उसने पोस्ट करने वाले को 1 मिलियन की ऑफर दी, धनुष और तीरों के लिए, जिसकी कीमत कुल मिलाकर 7 मिलियन से ज्यादा थी। वीर के पास सिर्फ उतना ही पैसा बचा था। बाकी उसने अपनी मां प्रेरणा रहेजा को दे दिया था और 1 मिलियन घोस्ट हॉन्ट सीखने में खर्च कर चुका था। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। शायद पोस्टर ऑफलाइन था या उसकी ऑफर को गंभीरता से नहीं ले रहा था। वीर ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन जब वो नहाकर लौटा तो स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, उसी फेमस ट्रेडिंग साइट का मैसेज जिसे उस पोस्ट करने वाला ने भेजा था। डील डन। हाँ, वीर खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत पेमेंट किया और डील कंफर्म की। अगले दिन एक पोस्टमैन ने पृथ्वी में उसके घर पर वीर को एक पैकेज दिया। वीर ने जैसे ही उसे खोला उसकी आंखें चमक उठीं। काले और बैंगनी रंग का मेटल धनुष सिल्वर लाइन जैसी डोरी के साथ जैसे ही वीर ने उसे हाथ में लिया उसे एक गहरी ताकत का एहसास हुआ। उसके साथ 6 चमचमाते सेबर अलॉय तीर और एक पुराना लेकिन सही सलामत क्विवर भी था। वीर मुस्कुराया और बोला, अब अगली बार अगर मुझे ग्रैंड मास्टर से कोई सीक्रेट ब्लड प्राणी चुराना हो तो पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कुछ बार धनुष की डोरी खींच कर देखी। भारी थी, लेकिन फिर भी वो दर्जन भर बार डोरी खींच सका। इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ अब 8.0 से ऊपर हो चुकी थी। उसने पास की दुकान से 20 ठंडर तीर और 20 स्काईफॉल तीर खरीदे। ये सस्ते थे। ठंडर तीर $1000 और स्काईफॉल तीर सिर्फ $100 का था। स्काईफॉल तीर अभ्यास के लिए सही था क्योंकि असली सेबर तीर बहुत कीमती थे। वीर को डूम्सडे से प्यार हो गया था। वो धनुष से खेलता रहा और फिर जब अपने क्लाइंट से मिलने का समय हुआ तो धनुष और तीर लेकर प्लैनेट टाइटन में दाखिल हो गया। जहां उसे मिलना था वहां बायोलॉजिकल आर्मर पहने कुछ युवा खड़े थे और दर्जनों लोग उन्हें घेरे हुए थे। वीर ने देखा वह अकेला उम्मीदवार नहीं था। हर दिन 10,000 क्रेडिट कमाने का मौका सुनकर बहुत लोग जमा हो गए थे। आखिर एक प्राइमरी प्राणी की कीमत कुछ $100 ही होती थी। वीर भीड़ देखकर लौटने को हुआ, तभी वहां दक्ष आ गया और उसके साथ थे कुछ और लोग। तभी एक लड़का जो दक्ष के पास था हंसकर बोला, ओहो, सनकी भी यहां है। बड़ा स्मार्ट लग रहा है तीर धनुष लेकर। इन नए लोगों की सुरक्षा करने आया है क्या? भीड़ में हंसी गूंज गई। सनकी, क्या तू साधारण प्राणियों को भी हरा सकता है? लगता है इन नए लोगों को ही इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। वीर चुप रहा। उसके लिए ये कोई नए बात नहीं थी। गधा सनकी इतना बदनाम था कि लोग उस पर हंसी उड़ाने और ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जो युवा लोग पैसे देकर टीम बना रहे थे वो उसके पास आए। उनमें से एक, जिसकी शक्ल काफी सख्त और नुकीली थी, वीर रहेजा को जिज्ञासा से घूरते हुए बोला, तो तुम ही हो वो कुख्यात सनकी? हाँ, वीर ने लापरवाही से जवाब दिया। उसे यह बुरा नहीं लगा क्योंकि पूरे देवाश्रम में वही इकलौता था जिसने कभी अवनी शेरगिल के पिछवाड़े में छुरा घोंपा था। एक तरह से यह भी एक उपलब्धि थी। वो युवक वीर को उत्सुकता से देख रहा था। अचानक उसने पूछा, तुम भी इस जॉब के लिए यहां पर हो? वीर ने सिर हिलाया। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मैं अभी चला जाता हूं। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा कोई सवाल नहीं है तो हम यहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, उस युवक ने तुरंत कहा। भीड़ में एक हलचल मच गई जब उन्होंने युवक का यह फैसला सुना। यहां तक कि उसके दोस्त भी चौंक गए। उन्होंने उसे किनारे ले जाकर कहा, विक्रम, ये वही गड्ढा सनकी है। इसके साथ क्या करने जा रहे हो? सोच कर देखो विक्रम,
अगर हम खतरे में पड़ेंगे तो ये हमसे पहले भाग जाएगा। ये तो पैसों की बर्बादी है। मैंने इसे हायर कर लिया है, बाकी तुम जिसे चाहे चुन लो। युवक, जिसका नाम विक्रम था, अपनी बात पर अड़ा रहा और वीर रहेजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बाकियों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और कुछ अनुभवी दिखने वाले उम्मीदवारों को चुन लिया। दक्ष ने अपनी म्यूटेंट बीस्ट सोल वेपन दिखाई और चुन लिया गया। उसके साथ आए 2 अन्य साथी भी अपनी स्किल दिखाकर हायर हो गए। गधा सन की, तेरी किस्मत अच्छी है जो हमारे यंग मास्टर को तुझमें दिलचस्पी आ गई, रौनक नाम का एक साथी वीर के पास से गुजरते हुए बोला। मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही है, वीर ने शांत स्वर में कहा। क्लाइंट्स ने कुल 10 अनुभवी लोगों को चुना जो उन्हें प्राइमरी प्राणियों के शिकार में सुरक्षा देंगे। इतनी टीम के साथ तो ये लोग प्राइमरी प्राणियों के झुंड का भी शिकार कर सकते थे। हायर किए गए लोग खुश थे और क्लाइंट्स की जी हुजूरी करने लगे। वे जानते थे कि इन अमीर युवकों का बैकग्राउंड कितना शक्तिशाली है। वास्तव में इन क्लाइंट्स की लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी थी। ये जरूर किसी आलीशान स्कूल से पढ़े होंगे। भले ही ये अभी प्लैनेट टाइटन में नए थे, लेकिन इनकी फिटनेस और स्किल्स उस समय के वीर से बेहतर थी जब वह पहली बार वहां आया था। इन्हें बस अनुभव की कमी थी। जब क्लाइंट्स प्राइमरी प्राणियों का शिकार कर रहे थे, वीर एक तरफ बैठकर तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। शुरू में उसने तीरंदाजी इसलिए चुनी थी क्योंकि यह अन्य हथियारों की तुलना में कम थकाऊ थी। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में तलवार या चाकू चलाना सीखना कठिन था, जबकि तीरंदाजी में बस सटीकता चाहिए। वीर अब भी अपनी डूम्सडे धनुष की परफॉर्मेंस और गुणों को समझ रहा था, इसलिए पास के पेड़ों को निशाना बनाकर अभ्यास कर रहा था। यो, गधा सन की, तू तो बस जगह घेर रहा है, बेकार में तीर चला रहा है, क्लाइंट्स की परवाह भी नहीं कर रहा। रौनक ने उसकी हरकतें देखकर कहा। तू 60 फीट के अंदर भी नहीं मार सकता। वीर ने न तो उसकी ओर देखा और न ही कोई जवाब दिया। वह बस तीर चला रहा था और किसी एक लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उसका निशाना बिखरा बिखरा लग रहा था। छोड़ो, उन सब ने वैसे भी इस पर एहसान ही किया है। क्लाइंट्स को इसकी कोई उम्मीद नहीं है, अन्य हायर किए लोगों ने हंसते हुए कहा। सही कहा, शुक्र मना, गधा सन की। रौनक ने थूका और बाकी लोगों के साथ चला गया। कृपया यह मत कहना कि तू मुझे जानता है, दक्ष ने चुपके से वीर से कहा और फिर अपने दोस्तों के साथ हंसी में शामिल हो गया। क्लाइंट्स का प्रदर्शन तेजी से सुधर रहा था। शुरुआत में उन्हें मदद की जरूरत पड़ती थी, लेकिन थोड़े ही समय में वे अकेले ही खतरनाक प्राइमरी प्राणी का शिकार करने लगे। वाकई महंगे स्कूलों की ट्रेनिंग लाजवाब थी। जिन्होंने सामान्य शिक्षा पाई थी, वे बिना अनुभव के कभी भी अकेले प्राइमरी प्राणी का शिकार करने की सोच भी नहीं सकते थे। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि लोगों की सतर्कता ही कम हो गई। जब क्लाइंट्स 3 प्राइमरी ब्लैक स्पॉटेड बीस्ट्स का शिकार कर रहे थे, तब उनमें से एक बीस्ट मरे होने का नाटक कर रहा था और जैसे ही एक युवक उसके पास पहुंचा, उसने उस पर हमला कर दिया। दक्ष और अन्य को इसकी उम्मीद नहीं थी और बीस्ट उस क्लाइंट के इतना पास था कि कोई बचा भी नहीं सकता था। अगले ही पल उस बीस्ट के नुकीले पंजे उस युवक की नाजुक गर्दन पर थे। युवक डर से कांप उठा। उसे अफसोस हुआ कि उसने आज एलॉय हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देखने वाले चीख उठे। फटाक! एक तीर युवक के चेहरे के पास से गुजरा और सीधे बीस्ट की बाईं आंख में जा लगा। बीस्ट चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। दक्ष और बाकी लोग बीस्ट पर टूट पड़े और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गधा सन की, तूने तीर क्यों चलाया? तूने तो देव को मार ही दिया होता। रौनक ने वीर को घूरते हुए डांटा। बाकी लोगों ने भी उसका साथ देते हुए वीर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वे अंदर ही अंदर शर्मिंदा थे, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय उन्होंने वीर को ही दोषी ठहराया। उनके हिसाब से वीर ने बस किस्मत से शॉट मारा था। गधा सन की भला इतना अच्छा कैसे हो सकता था? निकल जाओ यहां से, विक्रम अचानक गुस्से से चिल्लाया। सुना तूने गधा सन की? विक्रम सर कह रहा है कि निकल जा, रौनक चिल्लाकर बोला। वीर को नहीं, मैं तुझसे कह रहा हूं रौनक। विक्रम ने उसे ठंडी नजर से घूरा। मैंने तुम्हें हमारी सुरक्षा के लिए पैसे दिए थे और जब देव खतरे में था, तुमने क्या किया? कुछ नहीं। ऊपर से जो इंसान अपना काम कर रहा था, उस पर दोष डाल रहे हो। सब के सब यहां से दफा हो जाओ और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। विक्रम के बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि यही उसका अंतिम फैसला है, और अब तो यह सब कुछ देखने के बाद विक्रम के दोस्त भी उसके साथ थे।